हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अभिलाष और आप लोग मुझे द ट्रेडर नेक्स्ट डोर के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है और कहाँ कहाँ पे हमें ट्रेड्स मिलने वाला है। ठीक। तो पहले देखते हैं डॉलर का चार्ट। डॉलर इंडेक्स DXY। डॉलर इंडेक्स फिलहाल अच्छा खासा रिकवरी शो कर रहा है। मार्केट अभी है 102.57 पे। जैसे कि सुबह मैंने आपको बताया था कि फिलहाल मार्केट एक रेंज में रहेगा, साइडवेज रहेगा, क्योंकि कोई भी बड़े न्यूज से पहले, जैसे कि NFP हो गया, FOMC हो गया, CPI हो गया, न्यूज से पहले मार्केट हमेशा साइडवेज या चॉपी रहता है। क्योंकि मार्केट को डायरेक्शन कहाँ से मिलता है? मार्केट को डायरेक्शन मिलता है इस फंडामेंटल की वजह से, मतलब न्यूज की वजह से। अगर मान लेते हैं कि न्यूज में कोई मतलब बड़ा न्यूज आ गया और CPI के बाद मार्केट नीचे जाना चालू होता है, ठीक है, तो फंडामेंटल लेवल से आपको डायरेक्शन मिल गया, उसके बाद टेक्निकल आता है एंट्री एग्जिट के लिए। DXY कहाँ पे था? 115 के आसपास था, CPI की वजह से ही आज यहाँ पे है। बस वही है, ठीक है। तो फिलहाल जैसे कि हम देख सकते हैं कि मार्केट अभी 102.58 पे है और आप लोग मान सकते हो कि थर्सडे तक मार्केट इसी रेंज में घूमता रहेगा। ओवरऑल DXY का स्ट्रक्चर अभी भी काफी सॉलिड नजर आ रहा है, रिकवरी मोड में है। रेजिस्टेंस हमारा 103 से लेके 103.25, ये हमारा जो रेजिस्टेंस है वो बरकरार रहेगा। लास्ट टाइम DXY ने टॉप बनाया था 102.84 का। आप लोग मान सकते हो कि ये अभी भी है, लेकिन दिस सीम्स टू बी द मोस्ट लेजिट लेवल। 102.103, 103.25 इसके आसपास रहना चाहिए, मतलब थर्सडे तक। थर्सडे को CPI आ रहा है और इनकेस DXY अगर नीचे की तरफ आता है तो 101.50, 101.60 के आसपास हमारा अच्छा खासा सपोर्ट है और ये सपोर्ट टूटना नहीं चाहिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी सुंदर है, काफी हद तक मार्केट हायर हाइज हायर लोज फॉर्म कर रहा है और मुझे लगता है कि मार्केट इसी स्ट्रक्चर को मेंटेन करते रहेगा थर्सडे तक। ठीक है। बहुत बड़ा डिरेक्शन, बहुत बड़ा ट्रेंड रिवर्सल हमें देखने को नहीं मिलना चाहिए। तो ये हो गया DXY, ज्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए है नहीं। और चलिए अभी देख लेते हैं एक बार गोल्ड का चार्ट, ठीक है। तो गोल्ड के चार्ट पे हम जैसे कि देख सकते हैं कि मार्केट अभी है 1931 पे। और सुबह मैंने आप लोगों को बताया था कि हम हमें एक साफ क्लियर डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न गोल्ड के चार्ट पे देखने को मिल रहा है। जैसे ही हम सबको पता है कि डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एक बेयरिश पैटर्न है। मतलब डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में क्या होता है? मार्केट आपका फॉर्म करता है, लोअर हाइज फॉर्म करता है, ठीक है, और एक सपोर्ट रहता है नीचे की तरफ जिसे मार्केट तोड़ नहीं पाता है, ठीक है। एंड ये जो लोअर हाइज जो मार्केट फॉर्म करते रहता है, ये दर्शाता है कि मार्केट में जो सेलर्स है उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, जिसके चलते एट वन पॉइंट देखा जाता है कि मार्केट सपोर्ट को तोड़ते हुए नीचे की तरफ जाता है। सो अगर हम टेक्निकली गोल्ड के चार्ट को फिलहाल देखें, हाई चांस है कि गोल्ड नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, नीचे की तरफ जाएगा। और हमारा सपोर्ट कहाँ पे है? हमारा 1925 का जो सपोर्ट था वो अभी भी लेकिन मौजूद है। तो आप लोग मान सकते हो कि अगर 1925 के आसपास पहुंचा, एक ट्रेंड रिवर्सल नहीं तो एटलीस्ट एक 40-50 पिप्स का बाउंस हमें जरूर मिलना चाहिए। 1925 का सपोर्ट है, उसके बाद एक नया सपोर्ट मार्केट में उभर के आया है 1920 के आसपास। आज मैंने ऑप्शन के डेटा में आप लोग को शो किया था कि नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं 1925 1920 के आसपास। तो हम लोग मान सकते हैं कि एटलीस्ट वहां पे एक बाउंस आना चाहिए। टेक्निकली अगर हम मार्केट को देखें तो गोल्ड को बहुत नीचे जाना चाहिए, लेकिन मार्केट चार्ट तो बाद में फॉर्म होता है, चार्ट बाद में फॉर्म होता है। मार्केट मेकर्स कहाँ पे पोजीशन लेते हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स में। सो हाई चांस है कि ओके थर्सडे तक मार्केट शायद इन सपोर्ट लेवल्स को ना तोड़े। 1920 1925 दोनों लेवल पे ही हमें अच्छे खासे मतलब मौजूदगी नजर आ रही है बायर्स की। सो हाई चांस है कि मार्केट एक सपोर्ट ले लेगा। लेकिन टेक्निकली कोई मार्केट दूसरा भाषा बोल रहा है, सो इट्स काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग। सो मैं यही कहूंगा कि आप जो भी करो, ओके, रिस्क मैनेजमेंट को जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ओके मार्केट बता कुछ रहा है, दिखा कुछ रहा है। एक कहावत है, हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत, मतलब वैसे ही कुछ नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और 1930 के आसपास जो सपोर्ट था वो काफी हद तक वीक हो चुका है। क्यों वीक हो चुका है? मैंने सुबह प्रो जैसे कि बताया, जब भी मार्केट किसी पर्टिकुलर लेवल को बहुत बार टेस्ट करता है, वो लेवल अपना जो स्ट्रेंथ है वो खो बैठता है। तो वही हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। हाई चांस है कि मार्केट इसे फिलहाल तोड़ सकता है। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को सेल की सलाह नहीं दूंगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आप मतलब
रिस्क लेने की क्षमता रखते हो, देन यू कैन लुक फॉर अ सेल पोजीशन 1930 के नीचे। लेकिन पर्सनली मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे लिए ये नो ट्रेडिंग जोन है पर्सनली, ठीक है। एंड अगर हम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात करें, तो गोल्ड के जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल्स थे पहले 1955 से लेके 57, वो अभी भी मौजूद है। उसके बाद 1947 से लाके 1950, ये भी दो रेजिस्टेंस है, और दोनों रेजिस्टेंस अभी भी मौजूद है। एंड मैंने ऑलरेडी बहुत बार एक्सप्लेन किया है इन दोनों रेजिस्टेंस के बारे में, मैं फिर से रिपीट करके आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता। लेकिन अगर इन केस थर्सडे से पहले, कल या थर्सडे सुबह को अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, तो आप मान सकते हो कि यहाँ पे जो सेलर्स मौजूद है 1955 से लेकर 57, 4750 पे, वो लोग मार्केट को मतलब सीधे तरीके से ऊपर जाने नहीं देंगे। हम मान सकते हैं कि मार्केट को यहाँ पे स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। जैसे ही मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल शो करेगा, ऊपर से प्राइस रिजेक्शन होगा, हम इमीडिएटली सेल बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो भी मैं यहाँ पे सेल लूंगा अगर मार्केट गया तो, लेकिन मार्केट के लक्षण कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं नीचे की तरफ, ठीक है। लेट्स सी, ठीक है। देखिए एटलीस्ट लेवल्स का पता होना आवश्यक है। देखिए मार्केट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, ठीक है, तो इसीलिए लेवल टू लेवल ट्रेड करने में ही अकलमंदी है। मैंने आप लोगों को और एक चीज सुबह बताया था कि डे ट्रेडर्स के लिए मोस्टली, ओके, अगर डे ट्रेडर्स को मौका मिलता है 1937 के आसपास, तब भी आप लोग एक क्विक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। और दूसरा क्विक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है हमारा 1939 के आसपास। ये दो माइनर रेजिस्टेंस लेवल है गोल्ड के चार्ट पे, ओके। बहुत बड़ा ट्रेड नहीं तो एटलीस्ट 25-30 पिप्स का आप एक ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हो। हमने इन लेवल्स को निकालने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल किया है। जैसे कि आप देख सकते हो 50 मिनट्स टाइम फ्रेम है, और हमने यहाँ पे फिबोनाची का इस्तेमाल किया है। मार्केट ने यहाँ पे फिबोनाची का जो पहला लेवल है 0.236, उसका बखूबी रेस्पेक्ट किया है। इससे हमें कंफर्मेशन मिलता है कि ओके, मार्केट इज रेस्पेक्टिंग आवर फिबोनाची। तो हम डेफिनेटली मान सकते हैं कि फिबो 38.2 और फिबो 50 काम करेंगे। तो फिबो 38.2 पे 1937 है, और फिबो 50 पे 1939 है, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो लेवल्स हमने डिराइव किया है 15 मिनट के चार्ट पे, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है, टूट सकता है। तो वॉलेटिलिटी का एक अहम भूमिका रहेगा। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, बहुत ज्यादा बाइंग पावर नहीं रहता है, तब आप मान सकते हो कि रिवर्स होगा। वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट डिसाइड्स, ओके, कोई लेवल काम करेगा कि नहीं। अगर आप नए हो तो ऑब्वियसली आपको समझने थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन अगर आप 5 महीने, 6 महीने या उससे ज़्यादा अगर आप ट्रेड करो, तो आपको अच्छा खासा मतलब पता चल गया होगा कि वॉलेटिलिटी का कितना अहम भूमिका रहता है, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम वगैरह से ही मतलब पता चलेगी क्या मतलब क्या मार्केट तोड़ेगा, ओके। एनीवे, सो डिफरेंट चैप्टर है। हम लोग एजुकेशन कंटेंट्स भी मतलब धीरे धीरे ला रहे हैं, ओके। वी विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग, ओके। तो चलिए अभी देखते हैं यूरो यूएसडी का चार्ट। यूरो काफ़ी गंदा सा चार्ट है। पर्सनली मैंने तो पोजीशन लेना ही छोड़ दिया यूरो यूएसडी पे, क्योंकि यूरो यूएसडी में फिलहाल एक स्ट्रक्चरल चेंज चल रहा है। अगर आप इस पोर्शन को देखोगे तो मार्केट का स्ट्रक्चर धीरे धीरे बदल रहा है, लग रहा है ऐसा। क्योंकि पहले मार्केट का स्ट्रक्चर क्या था, मार्केट का स्ट्रक्चर था नीचे की तरफ। मार्केट ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं कि लोअर लो फॉर्म कर रहा था और लोअर हाइस फॉर्म कर रहा था, ठीक है। तो ये दर्शा रहा था कि मार्केट में सेलर्स मौजूद है। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर पोर्शन में मार्केट और लोअर लोस कुछ खास फॉर्म नहीं कर रहा है। इनफैक्ट मार्केट ने पिछले हाई को भी यहाँ पे ऑलमोस्ट छू दिया। सो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं कि लोअर मतलब स्ट्रक्चर बदल गया, और मार्केट फिलहाल यहाँ पे साइडवेज जैसा नजर आ रहा है। तो यूरो यूएसडी के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हमने डिस्कस किया था, वो लेवल्स अभी भी मौजूद है, कोई बदलाव नहीं आया है। एंड ये चार्ट डे ट्रेडर्स के लिए कोई खास अच्छा नहीं है। अगर लेवल्स पे मिल जाता है तब बात अलग है, आप लोग बाय या सेल के लिए सोच सकते हो। लेकिन जब तक मार्केट बीचों बीच है, ओके, इट इज बेटर टू अवॉइड ओनली, ठीक है। जैसे कि यूरो यूएसडी के चार्ट पे सबसे जो स्ट्रॉन्ग लेवल है वो अभी भी 11150 है, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सेलर्स मौजूद है, मार्केट को जाने नहीं दिया पिछली बार। और यहाँ पे फिबोनाची का 61.8% लेवल भी है। एंड सेकंड जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमारे सामने है वो है 1.1090 से लेके 1.1100। ये दूसरा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जहां पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेलर्स मौजूद है। एंड अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर से प्राइस रिजेक्शन शो करता है, हम यहाँ पे सेल पोजीशन ले सकते हैं।
लेकिन उससे पहले भी एक माइनर रेजिस्टेंस है जो थोड़ा बहुत ओके मुश्किल हालातों का मतलब पैदा कर सकता है। ओके, सॉरी अबाउट माई हिंदी, डोंट माइंड। ओके, सो यहाँ पे देखिएगा ये एक स्मॉल रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट में लो वॉलेटिलिटी रहा फिर भी मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश किया तो हाई चांस की मार्केट को यहाँ पे सेलिंग प्रेशर मिल सकता है। इफ मार्केट रिवर्सेस, अगर मार्केट रिवर्स होता है आप लोग यहाँ पे भी सेल ले सकते हो। एंड ओके, हिंदी मेरा मदर टंग नहीं है, मेरी मातृभाषा असमीज है, मैं आसाम से हूँ। ओके, सो और मैं वीडियोस वगैरह एडिट नहीं करता हूँ, सो मेरा हिंदी अगर यहाँ वहाँ चला जाता है तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये माइनर रेजिस्टेंस है और ये बाकी ये दो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी सॉलिड है। थर्सडे से पहले यही हमारे लिए रेजिस्टेंस है। और अगर हम सपोर्ट की बात करें, ठीक है, सपोर्ट बस वही है 1.0920, 1.0905। ये जो सपोर्ट यहाँ पे है वो अभी भी मौजूद है क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे पिछले हाई को छू दिया। सो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये सपोर्ट काम कर जाएगा। अगर मार्केट यहाँ पे हिट करने के बाद सपोर्ट लेता है, आप इमीडिएटली 15 मिनट में टाइम फ्रेम पे जाइएगा क्योंकि 4 घंटे का टाइम फ्रेम काफ़ी स्लो है। अगर आप 15 मिनट में देखते हो कि मार्केट नीचे से प्राइस रिजेक्शन शो कर रहा है, आपको कंफर्मेशन मिल जाए कि ओके बायस मौजूद है और आप बाय ले सकते हैं। और इनकेस अगर मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर शो करता है, आपके लिए सपोर्ट ओके होंगे 1.0880, 1.0840, ठीक है। ये दो सपोर्ट है। और अगर हम जीबीपी यूएसडी की तरफ देखें तो जीबीपी यूएसडी काफ़ी हद तक सिमिलर सिचुएशन है, मार्केट बीच में अटका पड़ा है। स्ट्रक्चरल चेंज यहाँ पे इतना साफ नज़र नहीं आ, लेकिन कुछ खास मतलब नज़र भी नहीं आ रहा। पर्सनली मैंने तो जीबीपी यूएसडी में ट्रेड लेना मतलब 1 डेढ़ महीने पहले ही छोड़ दिया क्योंकि इसका वॉलेटिलिटी मुझे कुछ पसंद नहीं है। एंड अगर मैं सच बोलूँ, जब मैंने फॉरेक्स ज्वाइन किया था पहले तभी से मुझे जीबीपी, इनफैक्ट नॉट ओनली जीबीपी यूएसडी, ये जो जीबीपी पेयर्स है, लेकिन मुझे कुछ उनका वॉलेटिलिटी पसंद नहीं आता, सूट नहीं करता है मुझे शायद। सो मैं जब मौका अच्छा मौका मिलता है मैं तभी ट्रेड लेता हूँ। तो इस वक्त हमें अच्छा मौका नज़र आ रहा है 1.2615। अरे फिर से लिखता हूँ, एक काम करता है इसको राउंड फिगर 1.2620 से लेके 1.2600। ये जो सपोर्ट है ये सपोर्ट अच्छा सपोर्ट नज़र आ रहा है। अगर कल तक या आज शाम तक मार्केट यहाँ पे आता है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट सपोर्ट लेगा। अगर लेता है अच्छी बात है। अगर आप देखते हो कि नहीं भाई मार्केट सपोर्ट पे आ गया लेकिन बड़े रेड कैंडल के साथ खड़ा है, कॉमन सेंस यूज कीजिए। ट्रेडिंग कॉमन सेंस साइड बाय साइड चलता है। इन दैट केस आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी सेलर्स मतलब भारी भरकम मौजूद है, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे बाय नहीं लेना है, ठीक है। अगर मार्केट सपोर्ट लेता है, प्राइस रिजेक्शन शो करता है, हैमर नजर आता है, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न नजर आता है, आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा बायर्स के रिगार्डिंग। एंड मुझे लगता है सपोर्ट ले लेगा, आप यहाँ पे बाय ले सकते हो। ठीक उसी तरह ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 1.2880, ठीक है। 1.2880 पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे फीबो 50% रिट्रेसमेंट है और पिछला रेजिस्टेंस भी यहीं पे है, ठीक है। एंड फीबो 50 का एक अहम भूमिका रहता है जीबीपी यूएसडी के चार्ट में। लास्ट 3 साल से मैं ही देखता रहा कि जीबीपी यूएसडी में फीबो 50% रिट्रेसमेंट और 61.8 काफ़ी स्ट्रॉन्ग काम करता है, ठीक है। सो फिलहाल यही है हमारे लेवल्स। जैसे कि हम देख सकते हैं डॉलर काफ़ी हद तक मतलब रिकवरी शो कर रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मतलब डॉलर मतलब एक ये जो स्ट्रॉन्ग अप मूव शो कर रहा है इतना भी कर पाएगा कि डॉलर के पास वो बैकिंग, फंडामेंटल बैकिंग जो चाहिए होता है वो फिलहाल है नहीं। सीपीआई के बाद हो सकता है कि डॉलर काफ़ी हद तक रिकवरी शो करेगा, वो बात अलग होगा क्योंकि तभी उसका बैकिंग होगा फंडामेंटल का। फिलहाल फंडामेंटल्स का उतना कोई खास बैकिंग है नहीं जो मार्केट को मतलब कई दिनों से लेके कई हफ्तों तक अप ट्रेंड में रखे। हमेशा याद रखिएगा मार्केट का जो डायरेक्शन है वो हमेशा हमेशा फंडामेंटल्स ही देता है, टेक्निकल्स कभी भी डायरेक्शन नहीं देता है। टेक्निकल जब भी डायरेक्शन देता है वो टेम्पोरेरी होता है, ठीक है, मतलब कई घंटों तक या कई दिनों तक चलता है, मैक्स टू मैक्स।
सो फंडामेंटल्स के लिए हाँ का इंतजार करना पड़ेगा जो थर्सडे को आ रहा है। तब तक के लिए सेफली ट्रेड कीजिए, डू नॉट गैम्बल, अपने कैपिटल के साथ जुआ मत खेलिएगा। आपका कैपिटल, हम एक्चुअली नॉट ओनली आपका कैपिटल, हमेशा याद रखिए मिडिल क्लास फैमिली में ये जो कैपिटल होता है वो सिर्फ कैपिटल नहीं होता, वो सपना भी होता है। ये मेरा एनालिसिस है, वो गलत भी हो सकता है, सो प्लीज़ फॉलो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, अच्छे से ट्रेड कीजिएगा। एंड अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं कल या परसों फिर से वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कहा है कि मैं फ़िलहाल कलकत्ता में नहीं हूँ, मैं अपने स्टेट आया हूँ कुछ काम से, आसाम में। सो लकीली मुझे यहाँ पे अच्छा नेट कनेक्टिविटी मिल गया, तो मैं यहाँ पे अभी अपलोड कर सका हूँ। ठीक है, सो कल थोड़ा काम है, परसों भी काम है। ओके, आई विल बी ट्राई टू बैक अगेन सून। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से रहिएगा, बाय।